ट्रिगर्स इसके लिए कुछ हैं जो संदीप ग्रोवर ने निकाले हैं। संदीप बताइए, यस बैंक के लिए क्या ट्रिगर्स निकल कर आ रहे हैं जिसकी वजह से तेजी देख रहे हैं आप? देखिए दीप, एक तो इसमें जो कुछ बड़े संस्थागत निवेशक हैं एलआईसी जैसे, उन्होंने अपनी हिस्सेदारी ओवर द ईयर्स काफी बड़े पैमाने पे बढ़ाई है। इनफैक्ट 4.25% से उन्होंने अपनी जो हिस्सेदारी है वो बढ़ाई है। सितंबर 2017 से मैं आपको बता रहा हूँ, सितंबर 2017 से लेकर जुलाई 2020 में अगर आप देखें तो हिस्सेदारी में करीब 4.25% के आसपास की बढ़त आई है। महज 5% के आसपास की हिस्सेदारी एलआईसी होल्ड करता था और अब अगर आप देखें उनका हिस्सा ऑलमोस्ट 5% हो गया, 4.99% के आसपास की हिस्सेदारी वो होल्ड करते हैं। और मजे की बात यह है दीप कि खुले बाजार से यानी कि ओपन मार्केट परचेज के जरिए ज्यादातर जो शेयर्स हैं वो एलआईसी की ओर से यस बैंक के अक्वायर किए गए हैं और आप देखिए जो हिस्सेदारी है बढ़कर अब 5% के आसपास होती हुई दिखी है। दूसरी ओर आप देखिए, जैन साहब ने भी कई बार हाईलाइट किया है कि एफपीओ का प्राइस 12 रुपए था, उसके नीचे भी चला गया था। अब आप देखिए एक तो एफपीओ के प्राइस जो है उसके ऊपर ही स्टॉक आया और कहीं ना कहीं सस्टेन करता हुआ दिखा। आज भी अगर आप देखें मजबूत शुरुआत हुई थी 1-2% के आसपास की, उसके बाद 4.5% और 5% का ऊपरी सर्किट भी स्टॉक में कहीं ना कहीं लगता हुआ दिखा है। 27 जुलाई को जब एफपीओ की लिस्टिंग हुई थी तो उस समय माना जा रहा था कि सप्लाई बहुत ज्यादा है एफपीओ के शेयरों की, तो हो सकता है कि शायद स्टॉक पे काफी ज्यादा प्रेशर बनता हुआ दिखे। लेकिन आप देखिए रिसेंटली इनके लिए मूडीज की ओर से एक रेटिंग अपग्रेड आया था क्योंकि इन्होंने जो फंड रेजिंग करी है 15,000 करोड़ रुपए की, उसके बाद अगर आप देखिए इनकी जो सीईटी रेशो है जो कि किसी भी बैंक के लिए अगर आप देखें तो बहुत इंपॉर्टेंट रेशो होता है, उसमें आप देखिए 2 गुना से ज्यादा की बढ़त देखने को मिली है। 6.5% के आसपास ये थी और अब ये बढ़कर 13.5% के आसपास होती हुई दिखी। तो लिक्विडिटी की जो सिचुएशन है उसमें इंप्रूवमेंट हुई जिसको कहीं ना कहीं मूडीज ने कंसीडर किया और उसके बाद आप देखिए रेटिंग अपग्रेड आया। कल भी स्टॉक चला था और आज देखिए कल से भी ज्यादा मूव्स देखने को मिल रहे हैं और अब डिसाइसिवली अपना जो एफपीओ प्राइस है 12 रुपए का जो इश्यू प्राइस था उससे कहीं ऊपर स्टॉक ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। तो नेट नेट देखा जाए कहीं ना कहीं निवेशकों का, बड़े जो संस्थागत निवेशक है उनका भरोसा भी बढ़ रहा है, रेटिंग एजेंसी की ओर से भी आप देखिए अपग्रेड्स आते हुए दिख रहे हैं और फाइनेंशियली भी कहीं ना कहीं बैंक साउंड हो रहा है, जिस वजह से आप देखिए अब स्टॉक में एक्शन बढ़ता हुआ दिख रहा है। बिल्कुल, स्टॉक में एक्शन बढ़ते हुए दिख रहा है। और अनिल जी, मुझे याद है आपने कहा भी था कि एफपीओ में हिस्सा लेना चाहिए, अच्छे भाव पर मिल रहा है। उसके बाद लोगों को थोड़ी चिंता भी हुई, पर अब एफपीओ प्राइस के ऊपर है सर और एलआईसी ने हिस्सेदारी बढ़ाई है, इससे कितना वोट ऑफ कॉन्फिडेंस मिलता है? देखिए दीप, एफपीओ में जब हमने खरीदारी की राय दी थी तब हमने क्लियर कर कहा था 25-26 रुपए, 24 रुपए, 22 रुपए, 20 रुपए तक भी कि आपके पास शेयर पड़े तो वो बेच दीजिए और एफपीओ में लगा लीजिए, पूरा अलॉटमेंट मिल जाएगा और आपके कॉस्ट कम हो जाएगी। ठीक है, वो एक तरीका था। दूसरा ये था कि जो लोग फ्रेश इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उनके लिए सालाना 20-25% का सालाना रिटर्न अगर आप कमाना चाहते हैं और उससे संतुष्ट हैं तो यस बैंक आपके लिए परफेक्ट है। किसी भी दिन 12 रुपए का 15 रुपए हो जाएगा, आपका 25% रिटर्न बन जाता है। प्रॉब्लम मालूम है क्या है? प्रॉब्लम ये कि लोगों ने एफपीओ में तो लगाया और उन लोगों ने भी लगाया जिनके पास शेयर नहीं है और उनको ये लगता है कि हमने 12 रुपए में लगाया और हमारा 25 में बिक जाए तुरंत ही जिस दिन लिस्ट हो, वो निराश हो रहे हैं। और अगर एक दिन आपकी एफपीओ प्राइस से थोड़ा नीचे चला गया, 11, 11.25 हो गया, तो मतलब 1300 रुपए से 13 रुपए हुआ, उसमें उतनी हाई तोबा नहीं है, लेकिन 13 से 12 हो जाने में इतनी परेशानी है, तो फिर आप कैसे स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे? सिंपल चीज है, आज भी आप देखिए 15 दिन 20 दिन मुश्किल से हुए होंगे एफपीओ लिस्ट होकर और स्टॉक अपनी एफपीओ प्राइस से 7% ऊपर है। 7% आपको एफडी कराए तो साल भर में मिलता है बड़ी मुश्किल से, वो रिटर्न आपको 15 दिन में मिल रहे हैं। अब और क्या चाहिए? अगर उस रिटर्न में आप सेटिस्फाइड नहीं है, जहां पर आपको ऑलमोस्ट रिस्क फ्री और आपको उस स्टॉक में 12 रुपए में एंट्री मिली जो 25-26 रुपए पर ट्रेड कर रहा था, तो मेरे ख्याल से थोड़ा सा लोगों को ना रीजनेबल रिटर्न क्या होता है वो समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर आप 12 रुपए की एफपीओ प्राइस में ये सोच कर लगा रहे हैं कि मेरा 25 रुपए में बिकेगा जिस दिन एफपीओ लिस्ट होगा, तो फिर आपकी समझ का फेयर है, मार्केट का नहीं। तो इसलिए मेरा ये मानना है, जिन लोगों ने, हमने बहुत स्ट्रांगली एफपीओ में पैसे लगाने की राय दी थी, जिन लोगों ने लगाया उनका मुनाफा बन रहा है, जिन लोगों को रिस्क लगती है वो अभी भी निकल जाए। आपका 7% रिटर्न बन रहा है, 12%, 12 रुपए से 12.85। अगर आपको रिस्क लगती है 15 दिन में 7% का रिटर्न किसी लिहाज से कम नहीं होता, बहुत अच्छा रिटर्न है स्टॉक मार्केट के लिहाज से। बट मेरा ये समझना है आपको साल के 20 से 25% रिटर्न से अब संतुष्टि है तो यस बैंक को आप पड़ा रहने दीजिए, आराम से उतना पैसा आपको ये बैंक धीमे धीमे बनाकर दे देगा। जब भी कभी बड़ी गर्मी आए, एकदम तेजी से ऊपर आए, आप आराम से बेच दीजिए और वापस में नीचे में एंट्री कर लीजिए, आपके रिटर्न बन जाएंगे। तो वो रिटर्न किसी भी लिहाज से कम नहीं होते हैं। 12 रुपए में स्टॉक में खोने को बहुत कम है, अपसाइड की गुंजाइश धीमे धीमे बनती है चेंज ऑफ मैनेजमेंट के साथ। तो मेरा ये समझना है कि होल्ड करना चाहिए जिन लोगों को एफपीओ में लगाए, और बाकी जिनकी रिस्क लेने की ताकत नहीं है, मार्केट पूरा रिस्क का नाम है, अगर नहीं ताकत है तो फिर आप अपना मुनाफा लेकर बाहर हो जाएं। जी।